हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। तो दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2021। 16 जुलाई 2021 से टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज पे हम ब्रीफ में फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में 16 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम एक नज़र डालेंगे। 16 जुलाई 1661 स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया था। ऐसे ही 16 जुलाई 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। ऐसे ही 16 जुलाई 1890 पार्किंसन नाम के एक डॉक्टर ने पार्किंसन बीमारी के बारे में अपनी जांच पूरी की। उन्हीं के नाम पे बीमारी का नाम पार्किंसंस रखा गया। ऐसे ही 16 जुलाई 1945 अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया था। ऐसे ही 16 जुलाई 1951 नेपाल को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। ऐसे ही 16 जुलाई 1969 इंसान को चांद पर पहुंचाने की पहली कोशिश के तहत अमेरिका ने केप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष यान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए ऑप्शन ए है वीजा, ऑप्शन बी है मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी है रुपे कार्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मास्टर कार्ड जारी करने वाले बैंकों को झटका लगा है। आरबीआई के आदेश के बाद अब बैंक नए मास्टर कार्ड नहीं कर पाएंगे। आरबीआई का आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा, क्योंकि मास्टर कार्ड डाटा भंडारण मापदंडों का पालन करने में विफल रहा। आरबीएल बैंक इस समय केवल मास्टर कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करता है। बैंक ने कहा कि उसने वीजा भुगतान नेटवर्क पर सक्षम क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 14 जुलाई को वीजा वर्ल्ड वाइड के साथ एक समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इनमें ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है दिल्ली, तो ऑप्शन डी है ओडिशा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए ओडिशा की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उनसे 2 साल का करार किया गया है। जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। जाफर ने टेस्ट में भारत के लिए 944 रन बनाए, वहीं 260 प्रथम श्रेणी मैच में उन्होंने अपने नाम 19,410 रन दर्ज हैं। जाफर ने अपने कैरियर में 57 शतक और 91 अर्धशतक लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल, तो ऑप्शन डी है 15 जुलाई। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी प्रतिवर्ष 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे बेहतर अवसरों को तलाश कर रोजगार प्राप्त कर सके। इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके लिए ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम,
ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर 4,148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इसमें कुल 298 किलोमीटर की लंबाई कवर की गई है। इन परियोजनाओं से मणिपुर को देश में बाकी हिस्से और पड़ोसी देशों के साथ हर मौसम में संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र की कृषि, औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएई तथा ऑप्शन डी है चीन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। दूतावास के उद्घाटन समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरगोज भी मौजूद रहे। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने कहा कि दूतावास का खुलना मध्य पूर्व के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा के भविष्य की ओर हमारी साझा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है जापान। इन चार ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। कोकिंग कोल का उद्देश्य स्टील बनाने के लिए किया जाता है। इस्पात मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस्पात क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी भारत के उत्तराखंड के देहरादून में देश के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने चकराता शहर देहरादून उत्तराखंड के देवबंद क्षेत्र में किया। इस उद्यान में फर्न, कवक, शैवाल, बायोफाइटर्स और लाइकेन की लगभग 50 प्रजातियां उपलब्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल सरकार, ऑप्शन बी है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी है पंजाब सरकार तथा ऑप्शन डी है हरियाणा सरकार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी हरियाणा सरकार ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को टालते हुए वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है। यह गेम्स नवंबर में हरियाणा में आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से इसे अब अगले साल फरवरी में आयोजित करने की घोषणा की है। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर धाकड़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की सिरिसा बांदला हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की कौन सी महिला बन गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी भारतीय मूल की सिरिसा बांदला हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई है। वे रिचर्ड ब्रैनसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान में सवार 6 चालक दल के सदस्यों में से एक थी। वे वर्तमान में अंतरिक्ष यान बनाने वाली कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक में सरकारी मामलों और अनुसंधान कार्यों में
उपाध्यक्ष हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है अफ्रीका। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है। सेब का निर्यात एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप के तहत किया गया था, जिस पर मई 2021 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सहमति जताई थी। तो आप वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।